हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपने स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में और हमने एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट किया। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट है, फंक्शंस। और आई होप आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था फंक्शंस के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और दो स्पेशल केसेस को समझेंगे जो आपकी इस क्लास में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस को और सीखते हैं फर्दर कंसेप्ट्स कि क्या क्या चीज़ें और हैं जिसमें एडिशंस है। आई होप आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, बेसिक जो नॉलेज आपको होगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फंक्शंस को। तो चलिए, तो हम आज सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। सो आज हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली फंक्शंस होता क्या है। So today we'll start the second part of the chapter which is functions. फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो ये जनरली एक स्पेशल केस होता है, या आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इसको हम नॉर्मल लाइफ से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि जब हम हमारी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हमारे बनते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, और जो हमारा एक स्पेशल रिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल पेरेंटल रिलेशन, जो हमारा रिलेशन पेरेंट्स के साथ होता है, अपने माता पिता के साथ होता है, वो सबसे स्पेशल होता है। और जो रिलेशन हमारा खास होता है, हम उसी को कुछ काम बोलते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, उसी के लिए फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन में भी सेम एज इट इज़ होगा कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, वही आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे किस टाइप के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जो हर एलिमेंट है डोमेन का, ईच एलिमेंट जो कि डोमेन का है, तो हर एलिमेंट आपके फर्स्ट सेट का है, डोमेन का है, उसकी एक यूनिक इमेज होगी, खास इमेज होगी रेंज में, को डोमेन की सेट में। सो विल हैव अ यूनिक इमेज, एक उसकी यूनिक इमेज होगी, एक खास इमेज होगी। कहाँ पे? रेंज में, इन रेंज, या रेंज अगर कहें, को डोमेन भी कह सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन। खास इमेज का मतलब एक ही इमेज होगी ऑफ कोर्स, और एक यूनिक इमेज होगी, एक खास इमेज होगी, और कोई दूसरी इमेज हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर दो इमेजेस हो जाए तब वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए यूनिक इमेज होगी, खास इमेज होगी सेकेंड सेट में, को डोमेन के सेट में, और हर एलिमेंट की होगी डोमेन के फर्स्ट सेट के, तभी जाके वो फंक्शन होता है। तो इतना आइडिया आई थिंक आपको था फंक्शंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो सेट ले लें, एक सेट अगर हम ये ले लें और सेकेंड सेट अगर हम ये ले लें, इसके एलिमेंट ले लें 1 2 3, और इसके एलिमेंट ले लें हम ए बी, तो क्या फंक्शन पॉसिबल है? क्या इस केस में जो ऐसा रिलेशन है बन रहा है दो सेट्स के बीच में, सपोज दिस इज एक्स सेट एंड दिस इज वाई सेट, तो क्या इस केस में फंक्शन पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए, 1 की मैंने ए दे दी, और 2 की मैंने बी दे दी, और 3 की मैंने ए दे दी। तो क्या यहाँ पे फंक्शन पॉसिबल है? यस, यहाँ पे फंक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखिए, 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की ए है, सबकी इमेज बन रही है। और और वो क्या रहा है? एक खास इमेज है। बट अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं, 1 की सपोज अगर मैं एक और इमेज बी बना दूं, ए भी हो रही है, बी भी हो रही है, तब जाके ये फंक्शन नहीं होगा, एफ एक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब खास इमेज नहीं रही। आपने दो दो इमेजेस 1 को असाइन कर दी, 1 को दे डाली, उस केस में फंक्शन नहीं होगा। तो एक बेसिक डेफिनेशन हमने फंक्शन की यहाँ पे देखी है कि फंक्शन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और दो केसेस हैं फंक्शंस के, उसको देखते हैं। तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपके पास दो टाइप के फंक्शंस हैं। पहला जो फंक्शन आपके पास है वो है वन वन फंक्शन। जो पहला फंक्शन है आपके पास वो है वन वन फंक्शन, या जिसको हम कहते हैं
इंजेक्टिव फंक्शन, इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। सो इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 फंक्शन भी कह सकते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो एक कैसा फंक्शन होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एवरी एलिमेंट जो डोमेन का है, ईच एलिमेंट जो डोमेन का है, उसकी एक ही इमेज होगी और एक खास इमेज होगी कहाँ पे, रेंज में। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो पुरानी डेफिनेशन जैसा है। नहीं, पुराने डेफिनेशन में हमने अर्लियर केस में क्या देखा, हमने इस केस में जो भी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि दो इमेजेस बन सकती है, मतलब दो डोमेन्स की सेम इमेज हो सकती है, क्योंकि उससे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 की ए भी हो सकती है और 3 की ए भी हो सकती है, क्योंकि 1 के लिए वो खास इमेज ए है और 3 के लिए भी वो खास इमेज ए है। बट हमें डोमेन की इमेज से मतलब था, क्योंकि डोमेन के लिए खास होनी चाहिए, है ना। एक रेंज कई डोमेन्स को सर्व कर सकता है, फंक्शन तब पॉसिबल है क्योंकि खास यूनिकनेस डोमेन के लिए, रेंज के लिए कोई यूनिकनेस नहीं है। बट यहाँ पे जब हम 1-1 फंक्शन की बात करते हैं तो रेंज के लिए भी यूनिकनेस हो जाती है, रेंज के लिए भी यूनिकनेस हो जाती है। मतलब डोमेन के लिए तो होगी ही होगी क्योंकि फंक्शन तभी बनता है, बट रेंज जो होगा वो एक ही डोमेन को असाइन हो सकता है, एक डोमेन से उसके ज़्यादा डोमेन्स पॉसिबल नहीं है, बल्कि फंक्शन में पॉसिबल होता है। बट जब ऐसा नहीं होगा, वो एक ही डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, एक ही डोमेन को सर्व करेगा, जहाँ पे हम रेंज की भी यूनिकनेस सेट कर देंगे डोमेन की यूनिकनेस के साथ, तब जाके वो इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, तब जाके वो 1-1 फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन each element of domain will have only and only one unique range, one unique range। तो यहाँ पे रेंज है यूनिक भाई साहब, यहाँ पे रेंज है यूनिक। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए fx1 फंक्शन को fx से दिखाते हैं, है ना, x की जगह वैल्यू डालेंगे तो आपको fx मिलेगा जो कि y होता है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू होती है। तो fx1 बराबर है अगर सपोज fx2 के, तो उस केस में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि x1 देखा जाए x2 ही है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है दो फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है तो वो उसी डोमेन की ही वैल्यू है, क्योंकि कोई दूसरे डोमेन की वो वैल्यू नहीं हो सकती, है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि रेंज एक ही डोमेन को असाइन है। तो इसलिए x1 यहाँ पे x2 की बराबर होगा, क्योंकि दो रेंज की वैल्यू तो नहीं आ सकती है ना, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एक ही डोमेन को सर्व कर रहा है। उसका क्या मतलब हुआ कि वो डोमेन उस केस में वही है, x1 और x2 वही है, सेम है, क्योंकि वैल्यू y की एक ही आ सकती है एक एलिमेंट के लिए। तो ये हमने देखा 1-1 फंक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। एक ही खास वैल्यू, डोमेन की केवल एक ही वैल्यू होगी और वो जो रेंज है वो और किसी डोमेन के साथ नहीं आ सकता। तो अगर मान लीजिए दो फंक्शंस मेरे बराबर आ रहे हैं तो उस केस में x1 x2 बराबर ही है और सेम डोमेन है, तभी वो दो अलग अलग रेंज आ रही है, क्योंकि दो रेंजेस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो एक ही डोमेन की सेम वैल्यू है, क्योंकि डोमेन के लिए खास रेंज हमने असाइन करी है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो फंक्शन आपकी क्लास में है, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो सेकंड है आपके पास वो है ऑन टू फंक्शन, या जिसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो सरजेक्टिव फंक्शन, सो नाउ कम्स ऑन टू फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जो रेंज है वो किसी ना किसी डोमेन की वैल्यू हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी रेंज है, जितना भी को डोमेन है, वो रेंज के बराबर होना चाहिए। मतलब जो सेकेंड सेट है फंक्शन रिलेशन का, जो सेकेंड सेट है वो टोटली पार्टिसिपेट करे इसमें, फंक्शन में, क्योंकि देखिए फंक्शन में फर्स्ट सेट कंप्लीटली पार्टिसिपेट करता है,
वो हमने देखा है ना कि हर डोमेन की एक वैल्यू होनी चाहिए। बस इसी का उल्टा कर दो तो आपको ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हर डोमेन की वैल्यू होती ही होती है, फंक्शन में खास वैल्यू होती ही होती है। बट अगर उस खासनेस के साथ, उस डोमेन की यूनिकनेस के साथ अगर सारी ही रेंज भी पार्टिसिपेट करने लग जाए, अगर सारी ही रेंज भी पार्टिसिपेट करने लग जाए, वो सारी ही वो मतलब जितने भी रेंज हैं अगर वो किसी ना किसी डोमेन के साथ आ रहे हैं, जितने भी को डोमेन के एलिमेंट अगर वो किसी ना किसी डोमेन के साथ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उस केस में, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हम इसको सबसे छोटे से छोटे क्रिस्प फॉर्म में देखें, क्रक्स अगर मैं आपको बता दूं, तो रेंज जो है वो बराबर होता है यहाँ पे को डोमेन के। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेकेंड सेट है, जो सेकेंड सेट है वो किसी ना किसी डोमेन की वैल्यू होगा ही होगा, कोई भी एलिमेंट को डोमेन का बचेगा नहीं, तो किसी ना किसी डोमेन की वैल्यू बनेगा ही बनेगा। और ऑफ कोर्स वो जो वैल्यू होगी खास होगी डोमेन के लिए, ऑफ कोर्स वो खास एक ही वैल्यू होगी डोमेन की, तभी वो फंक्शन भी है। सो हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन या ऑफ कोडोमेन, जो सेकेंड सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन will be the value of will be the value of डोमेन, है ना, वो डोमेन की वैल्यू होगा, जो कि कैसी वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स यूनिक वैल्यू होगी डोमेन के लिए, तभी तो वो फंक्शन है ना। एक डोमेन की दो रेंजेस नहीं हो सकती, बट एक रेंज दो डोमेन के साथ तो आ सकता है, क्योंकि मे बी उन दोनों डोमेन के लिए वो उसकी यूनिक वैल्यू हो। तो जब सारी ही रेंज आ रही है, सारा ही कोडोमेन जब रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस केस में वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। उम्मीद है आपको दोनों फंक्शंस समझ में आए होंगे। और जहां हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो वन वन भी हो रहा है और जो ऑन टू भी हो रहा है, तो उस केस में उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी हो। अगर दोनों ही फंक्शन उसमें आ रहे हैं तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, मतलब सारी ही रेंज पार्टिसिपेट भी करेंगे और हर डोमेन की एक सिंगल वैल्यू होगी, एक सिंगल रेंज होगी, वो रेंज किसी दूसरे डोमेन का नहीं होगा, तो उस केस में उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये एक क्रक्स है बेसिकली जो आपके क्लास 12th में फंक्शंस के रिगार्डिंग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोनों ही फंक्शंस के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिया है आपकी बुक में, अगर आप इसकी स्टडी करें, इन चारों केसेस को अगर आप समझे तो देखते हैं कि कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है और कौन सा बाइजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देंगे पहले केस को, तो देखिए अगर आप सारे ही रेंज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सारा ही कोडोमेन नहीं आ रहा है, एफ और ई जो है अगर आप देखें ये किसी की प्री इमेज नहीं है, ये किसी की प्री इमेज, भाई वन की इमेज क्या है ए, और ए वन का क्या है प्री इमेज, है ना, उल्टा हो जाता है जब हम रेंज की रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपको पता है। तो ई और एफ प्री इमेज नहीं बन रहे हैं किसी की, किसी की वो डोमेन के साथ नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑन टू तो इस केस में वो नहीं है। जहाँ तक बात है वन वन की अगर आप देखें, तो अगर आप वन वन की देखें तो यस ये फंक्शन वन वन है। क्यों है वन वन, कि जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन के उनकी खास इमेज है। देखो वन की ए है, टू की बी है, थ्री की डी है, फोर की सी है, तो खास इमेज है ना। कोई भी रेंज दो डोमेन के साथ नहीं आ रहा है, तो यस ये वन वन है, दिस इज वन वन। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें तो वन बी और टू बी, तो बी देखो दोनों वन और टू की प्री इमेज है, तो वन वन तो नहीं है, और सारे ही कोडोमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखो ए ई अगेन एफ, ये किसी की प्री इमेज नहीं बन पा रहा है, तो सेम ये ऑन टू भी नहीं है, तो नीदर वन वन नॉर ऑन टू। अगर आप थर्ड को देखें, थर्ड वाले को, तो देखो वन की ए है, टू की ए है, थ्री की बी है, फोर की सी है, तो यस सारी ही कोडोमेन के एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो देखो ऑन टू तो है ये भैया, ऑन टू तो है, बट क्योंकि ए जो है 1 और 2 दोनों की प्री इमेज हो गया, तो यूनिकनेस अब रेंज में नहीं रही, तो इस केस में ये 1 1 तो नहीं होगा। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया होगा। अगर आप फोर्थ केस को एनालाइज करें ध्यान से, तो 1 की ए है, 2 की सी है, 3 की ए है और 4 की डी है। तो देखो हर डोमेन पार्टिसिपेट कर रहा है, फंक्शन तो है, यूनिक इमेज है, वो भी बात हो रही है, एंड देन सारे ही रेंज देखो को डोमेन में आ रहे हैं, सारी ही को डोमेन के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फंक्शन में आ रहे हैं। तो देखो भैया ये ऑन टू तो है। जहाँ तक बात है 1 1 की, अगर आप इसको एनालाइज करें, जहाँ तक बात है 1 1 की, तो देखो हर डोमेन की खास इमेज आ रही है। कोई भी जो रेंज है वो दो डोमेन की प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो एक ही डोमेन के साथ आ रहा है, इसलिए ये 1 1 भी है। और जब ऑन टू भी होता है, 1 1 भी होता है, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव हो जाता है। तो फोर्थ जो केस है आपका वो बाइजेक्टिव फंक्शन का है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, किस रिगार्ड में बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, और हम सीखेंगे कि कैसे प्रूविंग करते हैं, इसमें कैसे चेक करते हैं, है ना। अगर आपको वही फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह कोई चीज़ गलत दिखानी है तो आप एग्जाम्पल से दिखाएंगे, कोई चीज़ सही दिखानी तो प्रूविंग करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करी जाती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, वो कह रहा है एक फंक्शन है हमारे पास आर स्टार से आर स्टार, ठीक है। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है 1 बाय एक्स, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये ऑन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। आर स्टार का क्या मतलब हुआ कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो के अलावा जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं सब इसमें आएंगे। ऑफ कोर्स जीरो तो नहीं होगा क्योंकि 1 बाय एक्स है, अगर एक्स को जीरो रख देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, क्या दिया है फंक्शन 1 बाय एक्स, ठीक है। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, आर स्टार से आर स्टार के बीच का फंक्शन हमारे पास है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी है। तो पहले हम उसको प्रूफ करेंगे 1 1 है, तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, तो हम उसको समझेंगे। पहले ध्यान से रखिएगा 1 1 अब हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। 1 1 इसे प्रूफ करना है। देखो माइंड में ही पता चल जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप फंक्शन को देखें तो आपके माइंड में ही क्लिक हो जाता है कि ये 1 1 होगा या ऑन टू होगा। कैसे, जरा फंक्शन को ध्यान से देखो, फंक्शन है 1 बाय एक्स। एक बात बताओ, अगर मैं x को बदलते जाऊंगा तो y की वैल्यू जो आएगी वो भी बदलती जाएगी, रेंज भी अलग होता जाएगा। इसका मतलब हर डोमेन की अलग ही वैल्यू होगी। तो 1 1 तो ऑलरेडी हो गया, है ना। मैं हर डोमेन को रख भी सकता हूँ, फंक्शन है, सिंपल सी बात है। और क्योंकि अलग वैल्यू आ रही है हर डोमेन की, तो 1 1 फंक्शन है। जहाँ तक बात है ऑन टू की, तो देखो कहीं ना कहीं किसी भी केस में सारा रेंज आ सकता है। भाई मैं एक्स को उस हिसाब से फिट करूंगा जो मुझे रेंज चाहिए वो आ जाएगा। तो इसका मतलब सारा ही जो कोडोमेन का सेट है, सारे ही आर स्टार की जो एलिमेंट है वो मेरे आ सकते हैं जब मैं एक्स की वैल्यू उस हिसाब से सेट कर दूंगा। तो 1 1 है, ऑन टू भी हो जाएगा साथ में। तो आप ऐसे माइंड में सोचिए, आपको माइंड में ही क्लिक हो जाता है कि 1 1 है कि ऑन टू है। तो हमें प्रूफ करना है इसको। देखो प्रूफ कैसे करते हैं, तो जब हम 1 1 की बात करेंगे तो हमें क्या दिखाना है, x1 और x2 को सेम दिखाना है, तभी वो सेम वैल्यू एक ही हो पाएगी, यूनिक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो लेट कर लेंगे इसमें हम 1 1 के लिए लेट कर लेते हैं कि x1 और x2 फिलहाल बराबर है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि fx1 और fx2 बराबर है। पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं कि भैया देखो ऐसा है, दो y की वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब x1 x2 दो एलिमेंट है और उनकी वैल्यू सेम आ रही है, पहले मान के चल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 बाय x1 बराबर 1 बाय x2 हो जाएगा। अगर मैं इसको fx में डालूं, मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो पहले जो हमने अजम्पशन किया कि दो y सेम आ रहे हैं, वो एक्चुअली में आ ही नहीं रहे,
क्योंकि y वो एक ही है। कैसे? क्योंकि x1 x2 एक ही x है। तो ये हमने दिखाना होता है 1 1 में, क्योंकि पहले हमने इसको गलत दिखाया। हम पहले मान के चले कि मेरे पास भैया ऐसा है कि जो रेंज है वो दो डोमेन्स के साथ आ रहा है, क्योंकि fx1 fx2 बराबर आ रहा है, भाई x1 और x2 की वैल्यू सेम आ रही है। बट अल्टीमेटली लास्ट में क्या निकाला हमने कि x1 x2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, अलग अलग डोमेन नहीं है, दरअसल वो बराबर है, वो एक ही डोमेन है। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई कि यूनिक रेंज होगा। तो ये ऐसे प्रूफ करना है x1 इक्वल टू x2। जहाँ भी ये आ जाए आपका तो वो आपका 1 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर fx इज 1 1। जो मेरा फंक्शन है इस केस में वो 1 1 हो जाएगा। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू को, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये ऑन टू भी है। तो देखो ऑन टू को कैसे प्रूफ करते हैं हम जनरली। देखो हमारे पास y क्या है, fx को हम y भी कहते हैं, ये रेंज है वो, है ना, सेकंड सेट है तो x y तो y होगा, रेंज है ना। सो y क्या है मेरे पास, y दिया है 1/x। अब हम क्या करेंगे, x को y की टर्म्स में निकालेंगे। तो मेरे पास x क्या आ गया, मेरे पास x आ गया 1/y। x क्या आ गया, 1/y आ गया। तो fx में डालो जरा, तो अगर मैं इसको fx में डालूं जो कि 1/x है, तो मेरा fy क्या हो जाएगा, मेरा fy हो जाएगा 1/x की जगह 1/y डाल देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया, मेरा y ही आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि मैं x को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड y मिल जाए, रिक्वायर्ड को डोमेन का एलिमेंट आ जाए, रिक्वायर्ड रेंज आ जाए। तो जब ऐसा आ जाए आपका तो इसका ये मतलब हुआ देयरफॉर r जो है मेरा ऑन टू भी है, r जो है मेरा ऑन टू भी है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे 1 1 को हमें प्रूफ करना है और कैसे ऑन टू को हमने प्रूफ करना है। फर्दर देखिए क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू। अगर हम डोमेन की जगह एन ला जाएं और कोडोमेन को सेम रखें, मतलब वो अगर हमसे ऐसा पूछ रहा है कि मान लो फंक्शन अब मेरा नेचुरल नंबर से, मेरा फंक्शन सपोज आर स्टार तक हो जाए, मैंने अब सेट्स बदल दिए, तो क्या फिर भी ये 1 1 और ऑन टू रहेगा। अगेन माइंड में सोचो, माइंड में कैलकुलेशन करो, 1/x आपको दिया है। अब जरा बात समझो, बात समझो, नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब कभी भी चाह कर भी जो मेरा y है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स तो कभी फंक्शन में आएंगे ही नहीं, वो कभी रेंज बन ही नहीं पाएंगे। तो कहाँ सारे रेंज आ पा रहे हैं, तो ऑन टू तो ये नहीं रहा, ऑन टू तो ये नहीं होगा। हाँ नेचुरल नंबर में बदलते जाऊंगा, आंसर मेरा बदलता जाएगा, भले ही ये क्या है, ये 1 1 है, बट ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो रिजल्ट है सेम क्या रहेगा, क्या जो पहले मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन आ रहा था, क्या अब मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन हो पाएगा, नहीं। तो बाइजेक्टिविटी यहाँ पे चली गई, तो आप क्या लिखेंगे, नो, द रिजल्ट विल नॉट बी सेम, है ना। वो सेम कहाँ रहेगा, विल नॉट बी सेम, वो रिजल्ट सेम नहीं रह पाएगा। तो ये आप दिखा सकते हैं, ऐसे आप स्टेटमेंट में बता दीजिएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा